हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सिमरन मल्होत्रा। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वॉल्केनोज के कॉजेज, इफेक्ट्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। इससे पहले अगर आपने मेरे पहले की जो वीडियोज़ हैं उनको नहीं देखा है तो प्लीज़ देखें, क्योंकि उससे ही आपको जो एक ज्योग्राफी का बेस है वो समझ में आएगा। धीरे धीरे चीज़ें समझ में आएंगी। डायरेक्ट आप किसी वीडियो पे जंप करेंगे तो आपको जो है चीज़ें थोड़ी कम समझ में आएंगी। तो इसीलिए एक सीरीज़ वाइज चीज़ों को कंटिन्यू कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वो पहले वॉल्केनो पढ़ने से पहले मैं आपको ना एक दो चीज़ क्लियर करा देती हूँ। देखो, इस तरीके से हमारा वॉल्केनो होता है, ठीक है। ये हमारा वॉल्केनो है और आपको पता वॉल्केनो से निकलता है हमारा लावा। देखो, वॉल्केनो में जो अंदर मटेरियल होता है, इस तरीके से कुछ भी मटेरियल अंदर है तो उसको हम क्या बोलते हैं? मैग्मा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? मैग्मा। और जब ये मटेरियल बाहर इरप्ट होके बाहर निकलता है इस ऐसे, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? लावा। तो आपको दो चीज़ें तो क्लियर हो गई कि मैग्मा जब अंदर होता है तो बोलते हैं और लावा जब बाहर आ जाता है तब बोलते हैं। तो ये दो चीज़ें क्लियर हो गई। अब मैं पढ़ाना स्टार्ट करती हूँ आपको वॉल्केनो क्या होता है। देखो, वॉल्केनो क्या होता है? इट इज़ अ बेंट आर क्रैक फ्रॉम विच दी मैग्मा कम्स आउट एज लावा। क्या होता है वॉल्केनो? वॉल्केनो होता है एक बेंट या एक क्रैक जिसके थ्रू मैग्मा जो है वो बाहर आता है लावा की फॉर्म में, ठीक है। तो वॉल्केनो इस तरीके से आपका जो बेंट हो गया, ठीक है, यहाँ से जो आपका बाहर निकलता है ये होता है हमारा क्या? वॉल्केनो। अब दूसरी डेफिनेशन समझो कि वॉल्केनिज्म क्या होता है। वॉल्केनिज्म क्या है? एक प्रोसेस है जो किसके रिलेटेड है कि मैग्मा का फॉर्मेशन कैसे होता है, कैसे मैग्मा बाहर आता है और कैसे मैग्मा जो है इरप्ट होता है, कैसे ऊपर की तरफ आता है, कैसे इरप्ट होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? वॉल्केनिज्म, ठीक है। अब हम समझते हैं कि जो वॉल्केनो है वो बाहर क्यों आता है। सबसे पहला कारण है वॉल्केनिज्म का, वो ये है कि कन्वेक्शन प्रोसेस चलती है हमारे मेंटल के अंदर, ठीक है। कन्वेक्शन प्रोसेस क्या? मैंने आपको इंटीरियर ऑफ द अर्थ में पढ़ाया था कि हमारी जो अर्थ है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड। सबसे ऊपर क्रस्ट है, देन उसके नीचे मेंटल है, देन सबसे नीचे क्या है? हमारी कोर है, ठीक है। तो मेंटल के अंदर क्या चलता है? कन्वेक्शन प्रोसेस। कन्वेक्शन प्रोसेस की यहाँ पे ना मैग्मा राइज होता है इस तरीके से, ठीक है। मैग्मा राइज होता है इस तरीके से कन्वेक्शन प्रोसेस चलती है और मैग्मा राइज करता है और ये आके क्रस्ट से बाहर निकलने की कोशिश करता है। तो इसी को बोलते हैं कन्वेक्शन प्रोसेस, ठीक है। तो कन्वेक्शन प्रोसेस चलती है जिसकी वजह से ये पुश करता है निकलने को, तो यहाँ पे फिर इरप्शन होता है फाइनली और वॉल्केनिज्म का प्रोसेस देखने को मिलता है। दूसरा कारण है हमारा वॉल्केनिज्म का कि न्यू मैग्मा का इंजेक्ट होना। ऑलरेडी फिल्ड चैम्बर है, मतलब हमारा जो वॉल्केनो है वो बिल्कुल फिल है, उसके अंदर और मैग्मा का इंजेक्ट हो जाना, इसकी वजह से भी जो है इरप्शन हमें देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि मैग्मा जो है वो लेस डेंस होता है अगर जो उसके इर्द गिर्द। देखो, मैग्मा क्या है? मैग्मा कैसी फॉर्म में होता है? मैग्मा एक लिक्विड स्टेट में है, ठीक है, और लेस डेंस है। हमारे जो आगे पीछे की उसके आगे पीछे जो रॉक्स हैं उनसे बहुत ही कम डेंस है, ठीक है। तो इससे क्या होता है? मैग्मा एक ऊपर की तरफ पुश करता है, ठीक है, एक नेचुरल अपवर्ड ड्राइव करता है जिसकी वजह से फोर्स मिलती है, ठीक है, अर्थ की क्रस्ट को। और अर्थ की क्रस्ट क्या होती है? जो है वो मैग्मा बाहर निकलने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से हम देख सकते हैं कि हमें वॉल्केनिज्म देखने को मिलता है। दूसरा कि जहाँ पे ट्रैप्ड गैसेस, जहाँ पे गैसेस ट्रैप हो चुकी हैं वहाँ से भी जो है प्रेशर लगता है, जिसकी वजह से वॉल्केनिज्म की प्रोसेस हमें देखने को मिलती है। तो ये 4 कॉजेज हैं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब पढ़ते हैं कि वॉल्केनोज की क्या क्या टाइप्स हैं, कौन कौन से तरीके के वॉल्केनोज होते हैं। तो ये है लाइफ साइकिल की टाइप्स, ठीक है। टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ वॉल्केनोज। अब 3 तरीके के वॉल्केनोज होते हैं, अगर उनके लाइफ साइकिल के बेसिस पे हम कैटेगराइज करें तो 3 तरीके के होते हैं। सबसे पहले होता है एक्टिव वॉल्केनो, सेकंड होता है डोरमेंट वॉल्केनो, थर्ड होता है एक्सटिंक्ट वॉल्केनो। देखो, मैंने तीनों लिख के रखी हैं कि एक्टिव वॉल्केनो कौन सा होता है? ये वो वॉल्केनोज होते हैं जिसमें से कंटिन्यूस लावा जो है इरप्ट कर रहा है,
ठीक है। वो लावा हो गए, वो वॉल्केनोज हो गए एक्टिव वॉल्केनोज। और इसका मेजर मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है माउंट एटना। माउंट एटना कहाँ पे? इटली में। वो रेगुलरली इरप्ट हो रहा है और ये इसीलिए एक्टिव वॉल्केनोज का एग्जाम्पल है। सेकेंड आपका आता है डोरमेंट वॉल्केनोज। डोरमेंट वॉल्केनोज वो वॉल्केनोज होते हैं जिनका पास्ट में इरप्शन एब्सेंट है, पास्ट में वो इरप्ट नहीं किए हैं, लेकिन ऐसी पॉसिबिलिटी है कि आने वाले फ्यूचर में वो इरप्ट कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल है माउंट फ्यूजी, जो कि जापान में देखने को मिल जाएगा आपको। थर्ड आता है एक्सटिंक्ट वॉल्केनो। एक्सटिंक्ट वॉल्केनो ऐसे वॉल्केनो होते हैं जहाँ पे इरप्शन पिछले 100 सालों से कोई इरप्शन नहीं हुआ है, ठीक है। जैसे हमारा एक आता है माउंट कीनिया जो अफ्रीका में है। तो आई होप आपको एक्टिव, डोरमेंट एंड एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज समझ में आ गए होंगे। कुछ टाइप ऑफ वॉल्केनोज लैंड फॉर्म्स के बेसिस पे भी होते हैं। ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है इसलिए मैंने लिख दिया है, आप इनको पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिए। जैसे शील्ड वॉल्केनो हो गया, कंपोजिट कैलिड्रा वॉल्केनो, फ्लड बसाल्ट प्रोविंसेस, ठीक है। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट आपके सिलेबस में है दैट इज द इफेक्ट्स ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन। वॉल्केनिक इरप्शन के क्या इफेक्ट्स हैं? जब भी वॉल्केनो इरप्ट करता है तो उसकी वजह से जो पॉजिटिव इम्पैक्ट होते हैं, मैंने उनके आगे ऐसे जो है +IBE लिख दिया है, एंड जो नेगेटिव है मैंने इस तरीके से डिनोट कर लिए हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ जाएगा कौन से पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं एंड कौन से नेगेटिव इफेक्ट्स हैं। देखो, जब भी वॉल्केनो इरप्ट होता है उससे बहुत से तरीके का मटीरियल बाहर आता है, ठीक है। तो ये क्या करता है? सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है। तो सबसे पहला वॉल्केनिक ऐश एंड वेदर्ड बसाल्ट में बहुत से न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे सल्फर और पोटाशियम, जिसकी वजह से हमारी फर्टाइल एग्रीकल्चरल लैंड जो है हमें देखने को मिलती है। तो पहला बेनिफिट ये। दूसरा, लैंड मास का क्रिएशन होता है। जैसे ही लावा बाहर निकलता है, कूल होता है, हार्ड होता है और न्यू रॉक्स का क्रिएशन होता है और यहाँ पे हमें नए नए आइलैंड्स देखने को मिलते हैं। तो लैंड का क्रिएशन, ये भी पॉजिटिव इम्पैक्ट है। थर्ड, ओजोन डिप्लीशन। ओजोन का डिप्लीशन क्यों होता है? क्योंकि जब भी वॉल्केनो में इरप्शन होता है तो उस टाइम पे क्या होता है, बहुत सी गैसेस जो हैं वो भी साथ में बाहर निकलती हैं। जैसे हमारी नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, इस तरीके से हमारी बहुत सी गैसेस भी बाहर निकलती हैं और जो कि ओजोन के लिए जो है सही नहीं है, तो वो ओजोन को डिप्लीट करती हैं। तो इसीलिए ओजोन का डिप्लीशन होता है जब जो है हमारा वॉल्केनो इरप्ट करता है। तो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट है। उसके बाद बहुत सी टॉक्सिक गैसेस निकलती हैं जो कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छी नहीं है, ठीक है। जैसे हमारी कौन सी गैसेस निकलती हैं? तो सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन फ्लोराक्साइड, ठीक है। इनकी वजह से एयर पोल्यूशन होता है, एसिड रेन होती है, रेस्पिरेटरी इश्यूज होते हैं। तो ये गैसेस बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। तो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट हमें देखने को मिल जाता है। फिर फिफ्थ आता है जियोथर्मिकल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी मतलब वॉल्केनो की वजह से जो वॉल्केनिक रीजन है वहाँ पे रिलायबल और रिन्यूएबल हम जियोथर्मल एनर्जी जो है वो हमें वॉल्केनिक इरप्शन से प्रोवाइड होती है, ठीक है। तो ये हमारे थे कुछ इफेक्ट्स ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन। सो आई होप आपको ये समझ में आए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट हमारा डिस्ट्रीब्यूशन। देखो, डिस्ट्रीब्यूशन इतने ज़्यादा तो चेंज नहीं है क्योंकि मैंने कल आपको पढ़ाया था ना पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, मैंने एरिया आपको दिखाया था। वहाँ पे सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक आ रहे थे। अर्थक्वेक क्यों आ रहे थे सबसे ज़्यादा? मैंने बताया था कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा वॉल्केनो का इरप्शन होता है। और क्यों वॉल्केनो का इरप्शन होता है वहाँ पे सबसे ज़्यादा? क्योंकि वहाँ पे ना ओशनिक प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट आपस में क्या कर रही हैं? कोलाइड कर रही हैं। कोलिजन की वजह से वहाँ पे क्या हो जाता है? सबडक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है वहाँ पे हमें अर्थक्वेक देखने को मिलते हैं। तो वही एरिया है सबसे पहले वॉल्केनो के डिस्ट्रीब्यूशन में रिंग ऑफ फायर। मतलब आप बोल दो कि सबसे ज़्यादा 70 to 80% तक जो वॉल्केनोज हैं वो सबसे ज़्यादा वहाँ पे ही हमें वॉल्केनोज का इरप्शन देखने को मिलता है। तो लोकेशन की बात करें तो 40,000 किलोमीटर हॉर्स शू शेप्ड जोन है जो कि पैसिफिक ओशन को इनसर्कल करे हुए है और वहाँ पे ही सबसे ज़्यादा क्या होता है? वॉल्केनो का इरप्शन होता है। क्यों होता है? क्योंकि मैंने बताया कि ओशनिक प्लेट का सबडक्शन होता है। मैंने कल भी बताया था, आज भी बता देती हूँ। इस तरीके से हमारी कॉन्टिनेंटल प्लेट होती है, इस तरीके से हमारी ओशनिक प्लेट होती है। ये कॉन्टिनेंटल है, ये ओशनिक प्लेट है। ओशनिक प्लेट ज़्यादा भारी होती है तो वो सबडक्ट कर जाती है। तो इस तरीके से ये सबडक्ट करेगी तो ये वाली ऊपर उठ जाती है और जैसे ये प्लेट ऊपर उठती है तो इससे क्या होता है? हमें अर्थक्वेक्स देखने को मिलते हैं और इसकी वजह से ही हमें क्या होता है? जो वॉल्केनिक इरप्शन है वो भी देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें
ओशनिक प्लेट का सबडक्शन हो रहा है पैसिफिक प्लेट्स की वजह से, और इसकी वजह से जो लाइटर कॉन्टिनेंटल प्लेट्स है वो ऊपर आ जाती हैं। ठीक है, अगर नोटेबल एग्जाम्पल की बात करेंगे तो माउंट फूजी है जापान में, ठीक है, माउंट मेयोन है फिलीपींस में, कोटोपॉक्सी है इक्वाडोर में। तो ये मेजर वॉल्केनोज हैं। दूसरा हमारा आता है मिड अटलांटिक रिज। मिड अटलांटिक रिज मैंने बताया था पानी के अंदर भी जो है वॉल्केनो का इरप्शन होता है, जो हमें जो है हम नेग्लिजिबल कर लेते हैं क्योंकि वो हमारे सामने नहीं हो रहा, वो वाटर के अंदर हो रहा है। ठीक है, तो अटलांटिक ओशन के फ्लोर में आपको देखने को मिल जाएगा नॉर्थ से साउथ तक मिड अटलांटिक रिज बनी हुई है। ठीक है, और इसमें क्यों होता है, यहाँ पे जो यूरेशियन एंड जो नॉर्थ अमेरिकन टेक्टोनिक प्लेट्स हैं ये एक दूसरे से दूर जा रही हैं क्योंकि डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री है जो अलो करती है मैग्मा को कि वो राइज करे और न्यू ओशनिक क्रस्ट को क्रिएट करे। ठीक है, इस तरीके से मैंने डाइवर्जेंट बताया था ना कि दूर दूर जा रही हैं, और जब ये दूर दूर जाती हैं प्लेट्स तो यहाँ पे स्पेस बन जाती है और यहाँ पे मैग्मा बाहर निकल कर इस तरीके से इरप्ट करने स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया आई होप। उसके बाद नोटेबल एग्जाम्पल की बात करेंगे तो आज के टाइम पे आपने आइसलैंड तो देखा ही होगा। ठीक है, आइसलैंड जो आपको देखने को मिलता है वो एक एग्जाम्पल है किसका, वॉल्केनो इरप्शन का। वो जो है आइसलैंड जो है वो वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से ही बना हुआ है। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारी मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट। ठीक है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे हमारे जो अल्पाइन माउंटेन चेन्स है जो कहाँ पे हमारे सदर्न यूरोप में। ठीक है, जो सदर्न यूरोप से शुरू हो रही है, ठीक है, और कहाँ तक जा रही है, हिमालयाज तक, और रिंग ऑफ फायर के साथ मर्ज हो रही है इंडोनेशिया में जाकर। तो यहाँ पे भी बहुत से वॉल्केनो का इरप्शन हमें देखने को मिलता है। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे आपकी यूरोशियन, अफ्रीकन और इंडियन प्लेट का कोलिजन हो रहा है, मैंने आपको कल भी बताया था, जिसकी वजह से वॉल्केनिक इरप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। और इसके फेमस एग्जाम्पल है माउंट वेसुवियस और दूसरा है माउंट एटना जो है इटली में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी डिस्ट्रीब्यूशन है, ये भी हमने कवर कर ली और सारी चीज़ों को आज की वीडियो में हमने देख लिया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।